तो बच्चों, हमारा पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ पर पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण या स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण हो, वहाँ पर हमारा श्रृंगार रस होता है। जो श्रृंगार रस होता है उसका हमारा स्थायी भाव होता है रति। जो हमारा श्रृंगार रस होता है उसके हमारे दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस तथा दूसरा वियोग श्रृंगार रस। हमारा संयोग श्रृंगार रस कब होता है? जब नायक और नायिका का मिलन होता है, वहाँ हमारा संयोग श्रृंगार रस होता है। और जहाँ हमारा नायक और नायिका का बिछोह होता है, उनका वियोग होता है, वहाँ हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस को हम विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहते हैं। अब मैं आपको संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण बता रहा हूँ कि राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, याति सबे सुधी भूल गई कर, टेकी रह पलटारत नाही। राम का रूप, राम के रूप को निहारती निहार रही है जानकी। जानकी कौन है यहाँ पर? सीता। राम के रूप को सीता निहार रही है। कैसे निहार रही है? कंगन के नग में परछाई, वह लज्जापूर्वक श्री राम की ओर नहीं देख रही है, वह कंगन के नग में से श्री राम की परछाई को देख रही है। वह राम के रूप को किस प्रकार निहार रही है? कंगन के नग में उसकी परछाई को देखकर, याति सब सुधे भूल गई कर, और वह इतना सुंदर रूप देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी है। टेकी रही पलटारत नहीं, वह एक पल के लिए भी अपनी बाजू को नहीं हिलाती है, अर्थात अपनी बाजू के कंगन में से वह श्री राम के रूप को निरंतर देख रही है। और इतने सुंदर रूप को देखकर वह अपनी सुध बुध खो बैठी है। तो बच्चों, इसमें अब हमारे रस के चारों अवयव दिए गए हैं। तो चारों अवयव अब हम इसमें से निकालेंगे। तो हमारा स्थायी भाव क्या होता है कि जिसके भीतर मतलब हृदय के, जिसके हृदय के स्थायी भाव जागृत होते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा आश्रय कहलाता है। तो यहाँ पर किसके भीतर के स्थायी भाव जागृत हुए हैं? सीता के। तो सीता हमारा यहाँ पर आश्रय है। तो सीता के हृदय का कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है? सीता के हृदय का रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है। यहाँ पर वह श्री राम के दर्शन कर रही है। कैसे? कंगन में से। तो उसके भीतर जो स्थायी भाव था, कौन सा स्थायी भाव? रति नामक स्थायी भाव जो था वो सुषुप्त अवस्था में था, वह सोई हुई अवस्था में था। लेकिन जैसे ही वह कंगन में श्री राम का रूप देखती है, तो उसका जो सोया हुआ रति नाम का स्थायी भाव था वह जागृत हो गया है। तो इन पंक्तियों में स्थायी भाव हमारा कौन सा हुआ? रति। किसका स्थायी भाव जागृत हुआ? सीता का। तो सीता, जिसका स्थायी भाव जागृत होता है वह क्या होता है? वह आश्रय होता है। वह व्यक्ति, वस्तु या घटना जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, वह हमारा आलंबन का भेद विषय होता है। तो यहाँ पर राम को देखकर सीता का स्थायी भाव जागृत हुआ, अतः आलंबन यहाँ पर कौन हुआ? राम हुआ। वह घटना जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ, तो इसमें उद्दीपन विभाव क्या हुआ? कंगन में लगे हुए नग। तो ये कारण है जिसके कारण सीता का स्थायी भाव जागृत हुआ। तो स्थायी भाव रति हुआ। आश्रय यानी जिसके मन का स्थायी भाव जागृत हुआ वह सीता थी। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ वह राम था। वह कारण
जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ वह हमारा उद्दीपन विभाव होता है, वह कंगन में लगे हुए नग। अनुभाव, अनुभाव क्या है? स्थायी भाव जागृत हुआ, साथ में शारीरिक चेष्टा भी हुई, शरीर की क्रियाएं भी हुई। तो यहाँ पर शरीर की कौन सी क्रिया हुई? सीता ने अपनी सुध बुद्ध खो दी, अतः यहाँ पर अनुभाव सुध बुद्ध खो जाना। और संचारी भाव ये स्थायी भाव के साथ जागृत होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, पानी के बुलबुले के समान होते हैं। तो उस समय सीता प्रसन्न हुई थी, तो हर्ष इसका संचारी भाव है, और वह राम की चेहरे को देखने के लिए, उनकी परछाई को देखने के लिए उत्सुक हुई थी, अतः यह हमारा संचारी भाव है। तो इस प्रकार जो ये पंक्ति है इसमें हमारा कौन सा रस हुआ? इसमें हमारा संयोग श्रृंगार रस हुआ। तो बच्चों आपको परीक्षा में पंक्ति दी जाएंगी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आप क्या बताएंगे कि इन पंक्तियों में जो पंक्ति ये दी हुई है इसमें श्रृंगार रस है। या आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि आप संयोग श्रृंगार रस का कोई एक उदाहरण लिखिए। इसी प्रकार इसका एक बड़ा सिंपल सा बड़ा आसान उदाहरण और है, आप इसे याद कर सकते हैं कि ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो ये आपने सुना हुआ है, संयोग श्रृंगार में ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। आपकी पुस्तक में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, वहाँ से भी आप संयोग श्रृंगार के उदाहरण याद कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा है वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर नायक और नायिका का बिछोह होता है, जहाँ पर नायक और नायिका का वियोग होता है, वहाँ पर हमारा कौन सा रस होता है? वहाँ पर हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है। तो बच्चों मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। निशिदिन दिन रात, बरसत बरसते, नयन नयन आँखें, चक्षु हमारे हमारी, हमारे नयन दिन रात बरसते रहते हैं, हमारी आँखों में से दिन रात आंसू बहते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में निरंतर वर्षा होती रहती है, उसी प्रकार हमारे नयन भी दिन रात बरसते रहते हैं। कारण क्या है? जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से हमारी आंखें तो पावस ऋतु के समान हो गई हैं, वर्षा ऋतु के समान हो गई हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में निरंतर वर्षा होती रहती है, उसी प्रकार निरंतर हमारी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल, जो ये हमारा उदाहरण है, यह वियोग श्रृंगार रस का है। तो अब हम इसमें से स्थायी भाव, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को पृथक करेंगे, यहाँ से अलग करेंगे। तो जो श्री कृष्ण हैं वे चले गए हैं, तो यहाँ पर गोपियों का तथा श्री कृष्ण का बिछोह दिखाया गया है। तो जो गोपियाँ हैं उनका कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ? उनका रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो इस पंक्ति में क्या हुआ? कौन सा भाव जागृत हुआ? स्थायी भाव, रति जागृत हुआ है। तो यहाँ पर आश्रय कौन है? किसका स्थायी भाव जागृत हुआ है? गोपियों का स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या है? आश्रय। जिसका स्थायी भाव जागृत होता है वह आश्रय होता है। तो गोपियों का रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या हैं? आश्रय हैं। आलंबन कौन है? किसके कारण? वह व्यक्ति, वस्तु या घटना जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ। तो जो श्री कृष्ण हैं उनके कारण गोपियों का रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, अतः यहाँ पर आलंबन कौन हुआ? श्री कृष्ण हुए। उद्दीपन विभाव क्या है? वे कारण। तो यहाँ पर कारण क्या बताया? पावस ऋतु, जो वर्षा ऋतु है वह है हमारा उद्दीपन विभाव है। अनुभाव शारीरिक चेष्टा, शारीरिक क्रियाएं। यहाँ गोपियों की कौन सी शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं? श्री कृष्ण छोड़कर चले गए हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, अतः यहाँ पर अनुभाव क्या हुआ? गोपियों का आंसू बहाना। उस स्थायी भाव के साथ साथ जो पानी के बुलबुले के समान संचारी भाव या
व्यभिचारी भाव होते हैं, वो कौन सा हुआ यहाँ पर? विषाद। विषाद यानी उदासी, तो गोपियाँ यहाँ पर उदास हो गई हैं, अतः यह वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसी प्रकार मैं आपको वियोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण और बताता हूँ, यह भी बड़ा सरल उदाहरण है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, कि आपको पता है कि जब सीता का हरण होता है तब श्री राम पक्षियों से, हिरण से, भंवरों से, इन सब से क्या पूछते हैं कि क्या तुमने मृग के नयन वाली सीता को कहीं पर देखा है? तो ये भी हमारा वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो बच्चों, आपको इन रसों के एक एक दो दो उदाहरण भी याद करने हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको कहा जा सकता है कि आप इस रस का उदाहरण लिखिए।